नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी जिंदगी को देखते हैं बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, तो सबसे पहले जो अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में वो होती है हमारे माता पिता की। माता पिता के साथ ही वो परिवार पूरी तरह से संयुक्त रूप से आपके पूरे पूरे जो आप बड़े हुए हो, आपके जो क्या बोलते हैं, रोजी रोटी होगी, आपका लालन पालन हो गया, उसमें उन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो भगवान होते हैं। दोस्तों, अब भगवान भी आप अलग अलग रूपों में उनकी सेवा करते हैं। कोई भगवान श्री कृष्ण के रूप में करता है, कोई भगवान भोलेनाथ जी के रूप में करता है, कोई शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पे जाकर उन पे उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री राम, माता रानी, वैष्णो देवी इनकी पूजा करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। अगर दोस्तों इनके बाद जो तीसरा स्थान आता है, वो पितरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पितरों का पितर मतलब वो जिनकी वजह से हमारे माता पिता थे और माता पिता के बाद हम हैं। इसीलिए उनका कुछ हमारे ऊपर ऋण होते हैं। और वो ऋण ऐसे नहीं होते हैं कि भाई हमने उनसे कोई चीज उधार ली है कि तभी हमें चुकाने पड़ेंगे। वो ऋण ऐसे भी होते हैं कि वो तो इस धरती पर आए लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। अब जब मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए तो हमारी भूमिका होती है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, कि जो भागीरथ थे अंत में, वो भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा जी लेके आए थे। क्योंकि उनके परिवार के, उनके पूर्वज के कपिल मुनि के श्राप से न जाने कितने उनके जो वो पूर्वज थे वो वहीं की वहीं ढेर हो गए थे। ठीक है। तो भागीरथ जी गंगा जी लेके आए। भागीरथ जी गंगा जी क्यों लेके आए? वो भी अपने भोग विलास में लगे रहते, उन्हें भी किसी की परवाह नहीं करनी थी। लेकिन फिर भी उन्हें अपने पितरों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी थी। अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए। तो इसी तरह का ऋण हर इंसान के ऊपर होता है। कोई आपने पैसा उधार नहीं लिया है या आपके पितरों ने कोई पैसा उधार नहीं लिया है, लेकिन उनकी भूमिका हमारे उपस्थित होने में कहीं ना कहीं रही है, अब उनकी जो मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं हुआ? हो सकता है अकाल मृत्यु की वजह से, हो सकता है कुछ ऐसे कार्य किए हों, जैसे कि अगर किसी सांप को मारा हो, मारने में मदद की हो, किसी के साथ बुरा किया हो, काफी चीजें हो सकती हैं। और मैं किसी एक पूर्वज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पहले के या आपके पिताजी से पहले की 7 पीढ़ियों की बात कर रहा हूं। क्योंकि पितृदोष की पूजा होती है, पितृदोष की पूजा से 21 पीढ़ियों को फल प्राप्त होता है। 21 पीढ़ी कौन सी हो गई? जिसमें से 7 पीढ़ी आपकी, मतलब आपके पिताजी, दादाजी वगैरह, 7 पीढ़ी आपकी माताजी की, आपके नाना, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, और 7 पीढ़ी आपके ससुराल पक्ष की, आपके ससुर या फिर उनके पिताजी वगैरह वगैरह। तो 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है पितृदोष की पूजा से। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 21 पीढ़ियों में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हमारी जरूरत होगी, हमारी आवश्यकता होगी कि कम से कम इस पूरे खानदान में एक इंसान ऐसा है जो हमें मोक्ष मोक्ष प्रदान करवाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है। कुछ विधि के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार, भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा या भगवान नारायण के द्वारा हमें मोक्ष में भेज सकते हैं। वो वही ऋण हम लोगों के पास होता है। तो दोस्तों, आप इन सब बातों से बहुत अच्छी तरह से और काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि ऋण क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं मोक्ष प्रदान करने की या फिर पितृदोष पूजा की, पितृदोष की पूजा अगर अपने पितरों के लिए पितृदोष की जो पूजा का जो सर्वोत्तम समय होता है वो होते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष में पितरों की पूजा कराने से ये मान लो कि वो पृथ्वी पर आते हैं और उसी समय क्योंकि उनको आह्वान नहीं किया गया कि आप आइए, वो स्वतः आते हैं। अगर आप किसी और मुहूर्त में कराते हैं तो सबसे पहले आप आह्वान करते हैं कि आप आइए। जब वो आते हैं तो भगवान नारायण उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष में वो स्वतः आते हैं, अपने नाम का पिंडा लेने आते हैं। अब पितृपक्ष में वो पूर्वज आ रहे हैं, हमारे पितर आ रहे हैं, और तभी अगर पितृदोष की पूजा कराई जाती है तो ये मान लो वो तो आराम से आ ही गए। अब बस भगवान विष्णु के जो नारायण अवतार है उनका अगर हम थोड़ा सा उनकी पूजा अर्चना
और मंत्रों की जो वैदिक विधि बताई गई है, जो पितृदोष की पूजा में शामिल होती है, उससे करते हैं तो उनको पूर्णतः मुक्ति मिलती है। मतलब ये है कि आपने आपने जो आपका जन्म हुआ है ना, आप अपने जन्म को आपने सुधार लिया। कुछ ऐसा कार्य आप इस धरती पर करके गए कि आपने अपने साथ साथ ना अपने जो आपके पूर्वज हैं उनको भी मोक्ष प्रदान करवाया, और इसमें संशय नहीं है। वो चीजें कहीं पे दिखाई नहीं देती, भगवान को आप कहीं पे देख नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई पितरों को मुक्ति मिली नहीं मिली, उनको मुक्ति वाकई में मिली है कि नहीं मिली। ये सारी चीजें आस्था और भावना होती हैं, क्योंकि जब आप पितरों की पूजा कराते हो, पितृदोष की पूजा कराते हो ना, उसके पश्चात जो आपको फल मिलते हैं ना, उससे आभास होता है। जैसे कि अगर आपको बुखार आ रहा है, तो बुखार आने से पहले आपको क्या होगा, बॉडी गर्म होगी। बुखार दिखाई नहीं देता, उसका कोई स्वरूप नहीं है, बॉडी गर्म होगी। बॉडी गर्म होने से, बॉडी में हरारत होने से आपको पता लग सकता है कि भाई मुझे बुखार आने वाला है। इसी प्रकार जब आप पितृदोष की पूजा कराते हैं, तो पितृदोष की पूजा के पश्चात जो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, जो अच्छे परिणाम मिलते हैं, उससे आभास होता है कि वाकई में मेरे पितर यहां पर आए थे और नारायण लोक में जाने से पहले मुझे वो आशीर्वाद देके गए, जिसकी वजह से मेरे साथ अच्छा हो रहा है। तो पितृदोष की पूजा पितृपक्ष में बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है और उसके परिणाम भी ना बहुत अच्छे मिलते हैं। आप देखना, जब पितृपक्ष होगा तो त्र्यंबकेश्वर में कोई, ज्यादातर लोग प्राइवेट पूजा नहीं करेंगे, सब लोग ग्रुप में करेंगे, क्योंकि भरा पड़ा रहता है त्र्यंबकेश्वर। इसीलिए एक एक ग्रुप में करीब 40-40, 50-50 लोग एक साथ पूजा करते हैं पितृदोष की। अच्छा, अब पितृदोष, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पितृदोष में नहीं पूजा करा सकते, तो उनके लिए एक ऐसा सर्वोत्तम योग होता है, हर साल आता है। वो कौन सा होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो सर्वोत्तम योग होता है महाशिवरात्रि के बाद होली तक, जो फागुन का महीना होता है। फागुन के महीने में अगर पितृदोष की पूजा कराई जाती है तो बेहतर बेहतर उसके परिणाम होते हैं। और इसका सर्वोत्तम जो योग बनता है ना, सर्वोत्तम योग बनता है, वो सर्वोत्तम योग होता है कि जो आप जलने वाली होली होती है ना, होलिका दहन, होलिका दहन तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए। आपने देखा होगा अपने घर परिवार में होली और दिवाली दिवाली को कुछ पूर्वजों के नाम से प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिसे काफी लोग सिन्नी बोलते हैं। सिन्नी चढ़ाई जाती, क्यों चढ़ाई जाती, उनको आह्वान दिया जाता, उनको उनको एक पूजा की जाती है, ये मान सकते हैं। ठीक है, उनको धन्यवाद दिया जाता है। तो दोस्तों, होलिका दहन तक, होलिका दहन तक कोई पूजा आपकी ऐसे पितृदोष की हो जानी चाहिए। जो इस महीने नहीं, अगले महीने मार्च में 5 मार्च का एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि आपकी पूजा 5, 6 और 7, 5, 6, 7, मतलब 7 तारीख को होलिका दहन वाले दिन आपकी पितृदोष की पूजा संपन्न होने वाली है, संपन्न होने वाली है। देवता जो होते हैं, पितर होते हैं, वो होली और दिवाली पर भी अपने नाम का प्रसाद लेने आते हैं, जानते होंगे आप, उनके नाम की सिन्नी चढ़ाई जाती है। तो 5, 6, 7, 7 तारीख को आपकी पितृदोष की पूजा संपन्न हो जाएगी, और ये मान लो कि आपके पूर्वज ना पूरी तरह से संतुष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरी वजह बता रहा हूं, दूसरी वजह ये होती है, महाशिवरात्रि को जब भगवान भोलेनाथ जी पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं, या फिर उनकी शादी की मान सकते हैं, उनके ज्योतिर्लिंग के बारे में मान सकते हैं कि महाशिवरात्रि को अवतरित हुआ है। उसके बाद ये जितने भी देवता होते हैं, जितने भी पितर होते हैं, धीरे धीरे करके अपने लोक में पहुंचते हैं। और ये मान्यता है कि होलिका दहन तक अपना प्रसाद लेकर, अपनी पूजा लेकर, और ये लोग चले जाते हैं। तो सारे जितने भी देवी देवता होते हैं, महाशिवरात्रि के पश्चात और होली तक उस स्थान पर एकदम साक्षात रूप में वहां पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी से पहले वो यहां से नहीं जा सकते। तो भगवान भोलेनाथ जी महाशिवरात्रि के करीब 1 हफ्ते के आसपास तक वहां पर रहते हैं, वहां के लोगों का हालचाल जानते हैं, और जो उनके जो द्वारपाल हो गए, कोतवाल हो गए, उन सब से वो सारी चीजें मतलब कुछ शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंग में अगर आप 5 मार्च को पूजा कराते हैं, तो ये मान लो सारे के सारे देवता हैं, आपके पितर भी मौजूद हैं, आपके नारायण भगवान भी मौजूद हैं, भगवान विष्णु। तो बस ये मान लो कि होली वाले दिन आपके घर परिवार में कुछ ऐसा शुभ समाचार मिलेगा
या फिर उसके पश्चात जब आप घर पहुंचेंगे कि आप ये कहेंगे कि वाकई में मैंने कितना अच्छा कार्य किया। अरे आप देखिए, होली पर लोग मेहंदीपुर बालाजी भी जाते हैं। काफी लोग कहते हैं ना, होलिका दहन घर की मनानी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। होली वाले दिन आप देखना राजस्थान में जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, वहां पर लोग अपने घरों को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि हनुमान जी महाराज स्वयं होली खेलने आते हैं। और ऐसे ही हनुमान जी महाराज के जो जितने भी स्वरूप हैं, वो भगवान भोलेनाथ जी के जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वहां पर अपने स्वरूप से वहां पर होली खेलने जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि ऐसा अद्भुत संयोग कि जिसकी वजह से आपके पूर्वज होली वाले दिन ही और एकदम विष्णु लोक में प्रवेश करेंगे। इसीलिए अपनी प्राण, अपनी पूजा पहले से निर्धारित करें। और आप देखना, पितृदोष की पूजा तो हर पुरुष को करानी ही चाहिए, जैसे मैं बता चुका हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।